एक बार फिर से आपके सामने ये तस्वीरें हैं, सदैव अटल से तस्वीरें। पूर्व पीएम अटल जी की पुण्यतिथि के मौके पर कई कैबिनेट मिनिस्टर इस वक्त मौजूद हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री जेपी नड्डा भी इस वक्त वहां पर मौजूद है। इससे पहले की तस्वीर आपने देखी जब कैबिनेट मिनिस्टर मनोहर लाल पहुंचे और उन्होंने भी यहाँ नमन किया। तो ये देखिए, अलग अलग कार्यक्रम आज आयोजित किए गए हैं। ये फिलहाल तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। सदैव अटल पर अटल जी को नमन करने के लिए ये तमाम तैयारियां की गई हैं। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज पुण्यतिथि है और इस मौके पर जो तमाम इंतजामात किए गए हैं वो तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं फिलहाल। और ये देखिए, तब की तस्वीर है जब मनोहर लाल पहुँचे थे, और उससे पहले की एक और तस्वीर आप देख रहे हैं जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कैबिनेट मंत्री जेपी नड्डा भी यहाँ पर पहुंचे। लगातार दिल्ली से तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। अटल जी की पुण्यतिथि के मौके पर आज देश भर में अलग अलग कार्यक्रम बीजेपी ने आयोजित किए हैं और एक बार फिर से उनके किए कार्यों को याद किया जाएगा। हालांकि देखिए, अटल जी के जो कार्य रहे हैं, जो दिशा उन्होंने देश को दी, जो प्रयास उन्होंने किए राजनीतिक तौर पर, नैतिक तौर पर, जाहिर तौर पर, वो तमाम प्रयास स्मृतियों में, हृदय में हमेशा रहने वाले हैं। लेकिन इस बीच बीजेपी लगातार कार्यक्रमों के जरिए उनको श्रद्धांजलि देने वाली है, उनको याद करने वाली है, उनके दिखाए गए रास्तों पर चलने के प्रति एक बार फिर से अपनी प्रतिबद्धता को दोहराती हुई नजर आएगी। तो ये लगातार तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। तो तस्वीरें आप देख पाएंगे यहाँ पर तमाम जो दिग्गज हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनके पहुँचने का सिलसिला लगातार जारी है। अगर बात करें अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तो देश के 3 बार वो प्रधानमंत्री बने। जब वो पीएम पद पर थे उस दौरान बहुत सम्मान उन्हें मिला और एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी उन्हें माना जाता था। अगर बात करें अटल बिहारी वाजपेयी की प्रधानमंत्री काल के दौरान, अटल जी की विशिष्टता भी देखने को मिली। वो अपने वाक चातुर्य, समावेशी नीतियों, निर्णय लेने की क्षमता और बेहतरीन तर्कों से विरोधियों को प्रभावित करने की एक अलग क्षमता रखते थे। तो ये तस्वीरें आप देख पाएंगे। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको नमन करने के लिए तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर चल रहा है और उनकी कविताएं जो कि हर किसी की ज़ुबान पर अभी भी रहती हैं। ख़ासतौर पर गीत नया गाता हूँ, जो कि काफ़ी सुप्रसिद्धि इस कविता ने पाई है। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की पंक्तियाँ और इसके अलावा कई ऐसी पंक्तियाँ, कई ऐसी कविताएं जो कि आज भी हर किसी की जुबान पर रटी हुई हैं। वाक चातुर्य जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की खूबियों में से एक थी। इसके अलावा जो उनकी बोलने की क्षमता थी, निर्णय लेने की जो उनकी क्षमता थी और जो तर्क उनके होते थे, बेहतरीन तर्कों से विरोधियों को प्रभावित करने की एक अलग क्षमता जो कि अटल बिहारी वाजपेयी रखते थे। अगर बात करें अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ और उसके बाद जो उनका राजनीतिक करियर रहा, जिसने देश को बहुत सम्मान दिलाया। देश के 3 बार वो प्रधानमंत्री के पद पर भी रहे। और इसी बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता अक्षय विजय घाट पर मौजूद हैं। तस्वीरें उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। अक्षय, किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि तमाम जो दिग्गज है वो पहुंचने लगे हैं सदैव अटल पर अटल जी को नमन करने के लिए। देखिए, आज अटल जी की पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 2018 में उनकी डेथ हुई थी। पूर्व प्रधानमंत्री और 3 बार प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी का जो चरित्र रहा है, जो राजनीतिक जीवन रहा है, वो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि भारतीय राजनीति के आजाद शत्रु रहे हैं और यही वजह रही है कि उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एक राष्ट्र पार्टी लाइन लोग पहुंचते हैं सदैव अटल पर, उनकी समाधि पर। और विजय घाट पर स्थित है, मैं विजय घाट पर मौजूद हूं और धीरे धीरे लोगों का पहुंचना शुरू हो चुका है। केंद्रीय मंत्री तमाम पहुंच चुके हैं। कुछ देर में गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह पहुंचेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देंगे। प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है और जो लोग हैं, जो उनके शुभचिंतक हैं, जो उनके प्रशंसक रहे हैं, उनका पहुंचने का सिलसिला लगातार शुरू हो चुका है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। एक लंबा जीवन और उन्होंने जिस तरह से जीवन जिया, कह सकते हैं कि एक बड़ा कद उन्होंने जिस तरह से भारतीय राजनीति बनाया, आज आप लोग श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। हिंदुस्तान की राजनीति में आज तक कोई ऐसा नेता नहीं हुआ जो चरित्र माननीय श्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का रहा। उन्होंने हमेशा देश के हित में काम किया। पार्टी का हित बाद में रहा, लेकिन देश का हित उन्होंने हमेशा देखा। वो विपक्ष के साथ भी तो देश के लिए जो
ऐसा कोई काम होता था कि जो जिससे देश के लिए फ़ायदा होता था, उसने हमेशा विपक्ष का साथ दिया। उन्होंने हमेशा सच्चाई की राजनीति की। ऐसा नेतृत्व है जो माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का था। आज तक हिंदुस्तान में किसी राजनेता का ऐसा नहीं हुआ जो वाजपेयी जी का था। आज की राजनीति देखते हैं और अटल जी की राजनीति देखते हैं तो क्या अंतर पाते हैं आप लोग? देखिए, हम शायद अटल जी के विचारों के आसपास भी शायद नहीं हैं हम सब, और यही वजह है कि आज उनकी स्मृति में हम सब सारे मिल के एक शांति पाठ का आयोजन कर रहे हैं। अटल जी के अंदर इस देश के नेतृत्व की अपार क्षमता थी, और जिससे सीख लेते हुए हम शांति के भाव को, सर्वधर्म के भाव को, सद्भावना के भाव को, देश हित के भाव को, सनातन के भाव को, हमारे महापुरुष और पीर पैगंबरों के भाव को, सबको ध्यान में रखते हुए हम अटल जी को याद करते हुए देश में सुख और समृद्धि और शांति का कैसे कायम रहेगी, उस रास्ते पर आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर आज इस प्रार्थना सभा का हिस्सा बनकर देश को इस देश को दुनिया में कैसे एक नंबर देखा जा सकता है, हमारा देश कैसे विश्व गुरु बन सकता है, उस राह पे चलने का हम सब प्रयत्न अटल जी एक चीज़ कहा करते थे कि हम आज दो हैं, और आज उसके बाद जब स्थिति देखते हैं बीजेपी की, इतनी बड़ी पार्टी बन चुकी है 2 सीटों से लेकर के, और यहाँ तक का जो कद रहा है वो कह सकते हैं कि अटल जी की एक जो नींव डाली थी वो आज प्रफुल्लित हो रहा है बीजेपी के रूप में। देखिए, अटल जी की त्याग, तपस्या और उनका जो कार्यशैली थी, उसके कारण ही आज पार्टी इतने बड़े स्तर पर पहुंची है। और उन्होंने जो त्याग किया उस पर ये कह सकते हैं हम कि सृजन में जो सहता है चोट छैनी की हथौड़ी की, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है, वहीं पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। तो अटल जी भारतीय जनता पार्टी के भगवान की तरह थे, और उन्होंने वो प्रधानमंत्री भी रहे, और उन्हीं के समय पार्टी काफ़ी वर्चस्व हासिल कर चुकी थी, और मोदी जी के नेतृत्व में और ज़्यादा चरमोत्कर्ष पर पार्टी पहुंच गई है। पूरे विश्व में इसका डंका बज रहा है। देखिए, साफ तौर पर है कि श्रद्धांजलि देने के लिए तमाम लोग पहुंचे हैं और हमसे बातचीत की। प्रशंसक हैं जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अटल जी को एक भीष्म पितामह के रूप में मानते हैं कि जिन्होंने बीजेपी को जिस ऊंचाइयों पर पहुंचाया। आज पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है। आज उनका जीवन निश्चित रूप से सबके लिए अनुकरणीय है, देशवासियों के लिए भी, क्योंकि जो अटल जी ने किया, जो उनकी सादगी रही है, जो भावना रही है देश के प्रति, कवि हृदय अटल जी कहे जा सकते हैं, जी उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से अपने हृदय के उद्गार को रखा, और कोई ऐसी बातें नहीं रही कभी हार मानी ना जीवन में कभी हार मानी, ऐसे थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।